पिछले कुछ सालों में इंडिया में काफी एडवेंचर बाइक्स आए हैं और अब मौसम बदलने लगा है स्क्रैम्बलर बाइक्स की ओर, जहां हमें हाल ही में एसडी स्क्रैम्बलर और अब रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 भी मिला है। अब हमारे पिछले वीडियो ने आपको स्क्रैम 411 की पूरी जानकारी तो दे ही दी होगी, तो आज हम इसके स्पेसिफिकेशंस की तुलना करेंगे इसके डायरेक्ट राइवल एसडी स्क्रैम्बलर के साथ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। एसडी स्क्रैम्बलर एक ऑल न्यू डिजाइन है जिसके राउंड हेडलाइट, राउंडेड टैंक, टक एंड रोल सीट, ट्विन शॉक रियर सस्पेंशन सेटअप और दोनों तरफ एग्जॉस्ट्स इसके रेट्रो लुक को पूरी तरह से दर्शाते हैं। इनफैक्ट एसडी ने इसमें अपने पुराने बाइक्स के लुक्स को काफी हद तक कायम रखा है, जो इंटरनेशनल मार्केट्स में बिकने वाले बाइक से भी काफी सिमिलर स्ट्रैटेजी है। दूसरी ओर भले ही स्क्रैम 411 में भी राउंड हेडलाइट है, पर इसके साइड प्रोफाइल से इसका हिमालयन पे बेस्ड डिजाइन साफ दिखता है। अब हमें गलत मत समझिए, इसका ओवरऑल लुक वाकई में पर्पसफुल है, पर रॉयल एनफील्ड अगर अपने स्क्रैम्बलर बाइक को क्लासिक या इंटरसेप्टर पे बेस्ड लुक्स देता तो मजा ही आ जाता। जावा पेराक पे बेस्ड लिक्विड कूल्ड इंजन होने के वजह से एसडी स्क्रैम्बलर में स्क्रैम 411 से ज्यादा पावर है। साथ में इसमें स्क्रैम के मुकाबले एक ज्यादा गियर होने के साथ साथ ये स्पीड भी काफी आसानी से पकड़ लेता है। एक और वजह जिससे हमें लगता है कि स्क्रैम 411 चलाने में स्क्रैम्बलर जैसी एक्साइटिंग नहीं होगी, वो है इसका वेट, जो करीब 12 से 13 केजी ज्यादा है। लेकिन जल्दबाजी में फैसले सुनाने से पहले याद रहे कि स्क्रैम 411 में स्क्रैम्बलर से ज्यादा टॉर्क है, जो कम आरपीएम में भी आता है, जिसका फायदा ऑफ-रोड कंडीशंस के साथ साथ सिटी राइडिंग में भी मिलेगा, क्योंकि आपको बार बार गियर बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। टूरिंग की बात करें तो दोनों बाइक्स 100 km/h के स्पीड को आराम से होल्ड कर पाते हैं। एक और फर्क जिसका असर डेली यूज और खास करके टूरिंग करते समय पड़ेगा, वो है फ्यूल रेंज, जिसका एडवांटेज बड़े टैंक के वजह से स्क्रैम 411 को मिल सकता है। अब इतने सारे फर्क के बाद दोनों बाइक्स में कुछ सिमिलैरिटीज भी हैं, जैसे ग्राउंड क्लियरेंस, और दोनों में 19-17 इंच के टायर सेटअप भी हैं। लेकिन यहां भी गौर फरमाएं तो फिर से फर्क ही है। सबसे पहले एसडी स्क्रैम्बलर के टायर्स स्क्रैम 411 से थोड़े चौड़े हैं, और जैसे आप देख सकते हैं इसका सस्पेंशन ट्रैवल भी स्क्रैम 411 से काफी कम है। साथ में जैसे आपको इन दोनों बाइक्स के रिव्यू से ही पता चल गया होगा, इसका सस्पेंशन सेटिंग भी स्क्रैम से थोड़ा फर्म है। इस वजह से ऑन रोड राइडिंग में और खास करके हाई स्पीड कॉर्नरिंग में स्क्रैम्बलर ही आगे रहेगा। पर ऑफ रोड कंडीशंस में कहानी दूसरी ओर पलट जाती है, जहां स्क्रैम 411 के ज्यादा सस्पेंशन ट्रैवल और सॉफ्ट सेटिंग के वजह से नए राइडर्स भी इसे ज्यादा आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। पर कंट्रोल का दूसरा पहलू, मतलब कि ब्रेकिंग एक जगह है जहां एसडी स्क्रैम्बलर स्क्रैम 411 से फिर से थोड़ा आगे है। ऐसा क्योंकि स्क्रैम्बलर की ब्रेकिंग कैपेबिलिटी और ओवरऑल ब्रेक फील स्क्रैम 411 से काफी बेहतर है। और माना कि ऑफ रोड कंडीशंस में स्क्रैम 411 बेशक थोड़ा और कंट्रोलेबल है, लेकिन स्क्रैम्बलर में एबीएस के 3 मोड्स मिलते हैं, जबकि स्क्रैम 411 में स्विचेबल एबीएस का भी ऑप्शन नहीं है, जिसका इसके ओवरऑल ऑफ रोड बिहेवियर में असर जरूर पड़ता है। अब जैसे हमने पहले कहा, स्क्रैम्बलर में एबीएस मोड्स हैं जो स्क्रैम 411 में नहीं मिलते, पर फीचर्स में फर्क सिर्फ इतने ही नहीं। दोनों बाइक्स में सारा इन्फो एक सिंगल पॉड क्लस्टर में मिलता है। स्क्रैम 411 के केस में ये रॉयल एनफील्ड मीटियोर 350 से लिया गया सेमी एनालॉग यूनिट है, जबकि स्क्रैम्बलर का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर फुल्ली डिजिटल है। पर यहाँ पे स्क्रैम 411 का एक एडवांटेज है कि इसके क्लस्टर का लेआउट स्क्रैम्बलर से ज्यादा क्लियर है। और अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों में जिनसे इन दोनों बाइक्स में फर्क उभर के आते हैं। सबसे पहले, जबकि एसडी स्क्रैम्बलर में हेडलाइट, टेल लाइट और इंडिकेटर्स सब एलईडी ही हैं, स्क्रैम 411 में सिर्फ एलईडी टेल लाइट मिलता है और इसका हेडलाइट और इंडिकेटर्स हैलोजन है। साथ में
स्क्रैम्बलर में आपको USB और टाइप सी पोर्ट स्टैंडर्ड मिलते हैं, जिससे टूरिंग करते वक्त आप अपने मोबाइल को चार्ज कर सकते हैं। और दूसरी ओर स्क्रैम 411 पे रॉयल एनफील्ड ने ट्रिपर पोर्ट ऑप्शन के तौर पे दिया है, जो फिर से हमें अजीब ही लगा, क्योंकि मीटियोर और हिमालयन दोनों में ट्रिपर पोर्ट स्टैंडर्ड मिलता है। अब जैसे आप देख सकते हैं, YSD स्क्रैम्बलर स्क्रैम 411 से सिर्फ 1 या 2,000 रुपए ही महंगा है, तो जाहिर है फैसला इसे देख के नहीं कर सकते। पर बात यह है कि इस 1 या 2,000 रुपए के फर्क में आपको एक ट्रेडिशनल स्क्रैम्बलर लुक वाला हल्का फुल्का बाइक मिल रहा है, जिसमें राइडिंग थ्रिल्स के साथ साथ काफी मॉडर्न फीचर्स भी हैं। तो हमारी माने तो रॉयल एनफील्ड स्क्रैम 411 और YSD स्क्रैम्बलर के इस ऑन पेपर कंपैरिजन में YSD स्क्रैम्बलर ही आगे है। पर याद रहे कि मोटरसाइकिल्स का असली मजा उन्हें चलाने में है, ना कि उनके ब्रोशर्स देखने में। इसलिए इन दोनों बाइक्स का रियल वर्ल्ड कंपैरिजन भी हम जल्द ही करेंगे, जहां इन दोनों का परफॉर्मेंस, राइड कंफर्ट और ऑन और ऑफ रोड कैपेबिलिटी और हैंडलिंग में डिफरेंस खुल के सामने आएगा। तो बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए, हर तरह के टू व्हीलर के बारे में हिंदी में जानने के लिए। और हर बार की तरह अपना ध्यान रखिए, रूल्स सब समय फॉलो कीजिए एंड कीप वॉचिंग बाइक देखो।